स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट आईएएस पीएसयू मेंटोर। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन होगा टाइम रेस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के टाइम रेस्पॉन्स का डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। अगर मैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करता हूं तो सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या है, पहली चीज ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का, तो उसके अंदर जो s की हाईएस्ट पावर होगी, उसके जो अंदर जो डिनोमिनेटर है उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर होगी s की, वो कितनी होगी, 2 होगी। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। राइट, एक सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक प्रोटोटाइप होता है, जिस प्रोटोटाइप को हम लेके चलते हैं। तो वो जो प्रोटोटाइप है वो क्या है, आपके पास ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन। राइट, एंड ये क्या है आपके पास, यूनिटी फीडबैक के साथ। तो यहाँ पे आपके पास यूनिटी नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ से आपको RS मिल रहा है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेगा CS। तो ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, प्रोटोटाइप सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है। देखो, जो हमारा सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होता है उसको डिजाइन कर पाना प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब कि एक एग्जैक्ट सेकंड ऑर्डर सिस्टम आप प्रैक्टिकली डिजाइन नहीं कर पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको क्यों स्टडी करते हैं बेसिकली, तो जो हमारे हायर ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होते हैं उनको हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं एक सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के अंदर। तो इस सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के अंदर जो जीएस की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस प्लस ट्वाइस जीटा ओमेगा एन। राइट, अगर हम यहां से चेक करते हैं, इस क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं, तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम किसके इक्वल होगा, CS अपॉन RS के इक्वल होगा। एंड जब यूनिटी फीडबैक के साथ कोई सिस्टम होता है तो उसका कितना होता है, GS अपॉन 1 प्लस GS। राइट, GS आपको गिवन है तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन ओवरऑल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S इंटू S प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन। तो ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनली जो मेरे पास रिजल्ट बचेगा होगा ओमेगा एन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन S प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आता है सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का। तो बेसिकली ये आपको याद होना चाहिए, हमेशा आपके याद होना चाहिए एंड रिमेंबर होना चाहिए कि ये कहीं पे भी आपके पास यूज हो सकता है। राइट, यहाँ पे देखो टर्म्स की बात करते हैं, तो जो मेरा जीटा होता है और ओमेगा एन है, ये कुछ स्टैंडर्ड टर्म होती है। ठीक है, जीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, डैम्पिंग रेशियो, सॉरी डैम्पिंग रेशियो। जो ओमेगा एन है आपके पास, इसको बोला जाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किसको बोलते हैं हम लोग, ओमेगा एन को। तो ये टर्म्स आपने यहाँ पे याद रखनी है, जीटा क्या होता है, ओमेगा एन क्या होता है। तो जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है वो आपने इसी फॉर्म में याद रखना है कि किसके इक्वल होता है, ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर। अगर आपको ये याद हो गया तो यहाँ से आपकी जो कैलकुलेशंस हैं एंड सारी चीजें हैं वो बड़ी इजी हो जाएंगी। तो अगर हम एक सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो किसके इक्वल होती है, 1 प्लस GS इज इक्वल्स टू 0। जब 1 प्लस GS इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, S स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो मैं पहले भी ये डिस्कशन कर चुका हूँ, जो मेरा सेकंड ऑर्डर सॉरी कोई भी कंट्रोल सिस्टम है, अगर आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट निकालोगे, रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो किसके इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं क्लोज लूप के पोल्स के, क्लोज लूप पोल्स।
राइट। तो अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट निकाल पाया तो मुझे डायरेक्टली क्या मिल जाएंगे, जो मेरा सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम है उसके क्या मिल जाएंगे, पोल मिलेंगे। तो इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं एक और डिस्कशन आपके साथ करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको नेटवर्क के साथ हम लोग इसको कैसे रिलेट करते हैं वो चीजें देखनी है। देखो एक ना सीरीज आर एल सी नेटवर्क है, सीरीज RLC नेटवर्क है आपके पास, राइट। हमने जो इनपुट दिया हुआ है वो इनपुट दिया हुआ है यहाँ पे, एंड जो आउटपुट ले रहे हैं वो किसके अक्रॉस ले रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर के अक्रॉस ले रहे हैं। तो अगर हम सीरीज RLC सर्किट की बात करते हैं तो इसको लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करके इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। देखो मैं यहाँ पे ना वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा रहा हूँ। वोल्टेज डिवाइडर रूल से जो VOS है डिवाइडेड बाई VIS है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 1/CS डिवाइडेड बाई 1/CS डिवाइडेड बाई R प्लस LS प्लस 1/CS। 1/CS जो है यहाँ से LCM लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, देखो 1/LCS स्क्वायर प्लस RCS प्लस 1, ये इक्वेशन बनेगी। LC कॉमन लेके हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाते हैं, LC डिवाइडेड बाई S स्क्वायर प्लस R बाई L इंटू S प्लस 1/LC। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो इस वाली इक्वेशन को, तो ये मेरी इक्वेशन जो हमने प्रोटोटाइप सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया था लगभग उसी के इक्वल है, लगभग क्या इसी के जैसी है। तो मेरा जो सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का प्रोटोटाइप था ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये मेरे पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो अगर मैं इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम को इसके साथ कंपैरिजन करता हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ यार, यहाँ से जो मेरा सेकंड ऑर्डर सिस्टम है ओमेगा एन स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1/LC। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किसके इक्वल आएगा, ओमेगा एन 1/√LC। तो जो आपका सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम होता है या सीरीज RLC सर्किट होता है, वहां पे जो ट्रांसफर फंक्शन अगर आप आउटपुट और इनपुट के बीच लेते हो तो इस केस में जो ओमेगा एन की वैल्यू होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है, वो होता है 1/√LC के इक्वल होगा, राइट। तो ऐसे हम लोग बेसिकली सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम को इजीली स्टडी करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स भी हम लोग इसकी हेल्प से इजीली स्टडी कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ से ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस, ओमेगा एन एस हटा देते हैं, ओमेगा एन किसके इक्वल होगा, R/L के इक्वल होगा। अगर आप कंपैरिजन करके निकालते हैं तो ट्वाइस जीटा ओमेगा एन की वैल्यू रख देंगे 1/√LC इज इक्वल्स टू R/L। यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो जीटा की वैल्यू कितनी आएगी, R/2√C/L। अगर आप एक सीरीज RLC नेटवर्क का क्वालिटी फैक्टर निकालते हो Q, वो किसके इक्वल होता है, 1/R√L/C। यार यहाँ से मैं ये रिलेशन देख रहा हूँ कि यार जीटा और Q में मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन दिख रहा है। वो रिलेशन क्या होगा, जो मेरा जीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1/, ये क्वालिटी फैक्टर है, ध्यान रखना, क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज RLC नेटवर्क। तो जीटा किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ क्वालिटी फैक्टर के। कई बार डायरेक्टली आपको क्या गिवन होता है, क्वालिटी फैक्टर गिवन होता है क्वेश्चंस के अंदर, एंड आपसे वैल्यू किसकी पूछ लेगा, वो जीटा की वैल्यू पूछ लेगा। तो जीटा किसके इक्वल हो गया, 1/2/Q। जीटा गिवन होगा, क्वालिटी फैक्टर पूछ लेगा, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो ये मैंने डिस्कशन किया आपको
एक सेकंड ऑर्डर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर कैसे बनता है अपने पास सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। एंड यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर है एंड जो आपका डैम्पिंग रेशियो है जीटा, उसके बीच में क्या रिलेशन है। अब हम वापस चलते हैं अपनी किस पे, जो मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, वो किसके इक्वल थी, एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैंने क्या करना है यार, इसके रूट निकालने हैं। मैं रूट की नेचर चेक करना चाहता हूँ, किस टाइप के इसके रूट होंगे, क्या होंगे और कहाँ कहाँ लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करने से पहले मैं कुछ चीजें डिस्कस कर दूं आपके साथ कि अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है और आप इसके रूट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a। तो ये वैल्यू होती है x की। जब आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्टली आप रूट निकाल सकते हो। तो इसी इक्वेशन का यूज करके हम इसके भी डायरेक्टली रूट निकाल सकते हैं। तो s की क्या वैल्यू आएगी, माइनस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन का स्क्वायर माइनस 4a 1 है यहाँ पे, और c कितना है ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस ऑफ 1, राइट। तो ये ट्वाइस से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो s की वैल्यू आएगी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा एन स्क्वायर। तो 4 ओमेगा एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो क्या इक्वेशन बनेगी, s इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस 1/2 से 1/2 लिख लेते हैं, फिर इसको ट्वाइस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। सो फाइनली जो s की वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो यार ये रूट है मेरे सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के। अब यहाँ पे मेरे पास केसेस बनने स्टार्ट होंगे। देखो फर्स्ट केस 1 मैं अलग अलग डिस्कस करूंगा। क्या हो सकता है, जीटा 0 भी हो सकता है, जीटा की वैल्यू मेरी 1 के इक्वल भी हो सकती है, जीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो सकती है, 1 से ग्रेटर देन भी हो सकती है, जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच भी हो सकती है, एंड लास्टली जीटा जो है आपके पास वो लेस देन 0 भी हो सकता है। ठीक है, अगर मेरा जीटा जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा तो देखो यहाँ पे मैं इस केस को यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ। जीटा अगर लेस देन 0 है तो लेस देन 0 का मतलब हो गया ये वाला जो पार्ट है, ये जीटा लेस देन 0 मतलब ये वाला पार्ट जो है पॉजिटिव के साथ जाना स्टार्ट होगा, एंड जो रूट्स है मेरी इक्वेशन के, रूट ऑफ इक्वेशन कहाँ जाएंगे, राइट हैंड साइड जाना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूँ, राइट हैंड साइड, जब भी किसी इक्वेशन के रूट जो है राइट हैंड साइड लाई करते हैं वो कैसी होती है, अनस्टेबल इक्वेशन होती है, अनस्टेबल सिस्टम होता है। वो सिस्टम कैसा होता है, सिस्टम कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। तो हम लोग इस वाले पार्ट को स्टडी नहीं करेंगे, इस कंडीशन में हमारा सिस्टम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। अब हम एक डिफरेंट केसेस लेके चलते हैं एंड फिर चेक करते हैं हमारे सिस्टम किस तरह की बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो केस 1 हम लेते हैं यहाँ पे। केस फर्स्ट जो मैंने किया था, केस फर्स्ट क्या था आपके पास कि जीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। जब आपका जीटा 0 के इक्वल होता है तो s की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, s इज इक्वल टू माइनस जीटा ओमेगा एन, हाँ जी जीटा यहाँ पे 0 रिप्लेस कर दिया आपने, जीटा की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दी, 0 प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 1। तो s की वैल्यू आएगी प्लस माइनस j ओमेगा एन। जब आपका सिस्टम क्या होगा, जीटा 0, अनडैम्प्ड सिस्टम बोलते हैं इसको, अनडैम्प्ड मतलब कोई डैम्पिंग नहीं है यहाँ पे। जीटा क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो, अनडैम्प्ड सिस्टम।
अब जो रूट्स है मेरे पास वो कहाँ पे आए हैं? रूट्स मेरे पास रूट्स कैसे हैं? इमेजिनरी हैं, इमेजिनरी हैं, ठीक है, विद, ये तो इमेजिनरी हो गए, विद रियल पार्ट 0, राइट, रियल पार्ट 0 के साथ इमेजिनरी। केस 2, जो हमारा केस 2 है, केस सेकंड है, जीटा की वैल्यू ले लेते हैं 1। जब हम जीटा की वैल्यू 1 लेके चलेंगे तो सिस्टम के रूट क्या थे भाई आपके पास? s इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1, यही रूट आए थे। जीटा 1 ले लिया तो यहाँ से जो s की वैल्यू आएगी वो माइनस ओमेगा एन के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब जो रूट है वो रियल है, रियल, नेगेटिव एंड एक ही जगह पे लाई कर रहे हैं आपके पास, इक्वल भी है, एंड इक्वल, क्योंकि यार ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो ये पार्ट आपका 0 हो गया, तो मतलब इसके रूट हमेशा 2 ही आएंगे। तो इसके अगर हम रूट्स की बात करें, माइनस ओमेगा एन है तो दूसरा रूट भी माइनस ओमेगा एन होगा यहाँ पे आपके पास। इस केस में जब जीटा की वैल्यू 1 है तो आपके रूट रियल होंगे, नेगेटिव होंगे एंड इक्वल होंगे। क्लियर है बात? तो कई बार जो है ना ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट में आते हैं, स्टेटमेंट फॉर ए सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम the roots are real, negative and equal, then the value of zeta is। तो डायरेक्टली आप क्या बता सकते हो? अगर ये स्टेटमेंट आपको पता है कि जीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, यहाँ पे आपके पास 1 रही होगी। नेक्स्ट केस, थर्ड केस, थर्ड केस ले लेते हैं हम लोग। जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है। अगर आपकी जीटा की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा तब रूट्स कैसे होंगे? देखो यहाँ पे हमारे रूट्स तो थे, वो थे s इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा n प्लस माइनस ओमेगा n अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। अब अगर जीटा की वैल्यू 1 से छोटी है तो मतलब ये वाला फैक्टर जो ये आपके पास है यहाँ पे, ये वाला फैक्टर 1 से और ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी अंदर से जो है नेगेटिव वैल्यू आना स्टार्ट होगी। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको देखो, एक एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन, मैंने माइनस अंदर से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर बन जाएगा, माइनस की वजह से जे आ जाएगा, तो माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से आपके पास। इस केस में अगर आप देख रहे हो अब क्या होगा, ये अंदर वाला फैक्टर पॉजिटिव आना स्टार्ट होगा एंड जो रूट है, इस केस में जो आपके रूट हैं वो कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट विद नेगेटिव रियल पार्ट। क्लियर हुई बात? तो अगर आपके पास जीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच है तो आपके जो रूट होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे विद नेगेटिव रियल पार्ट, उनका जो रियल पार्ट होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर हुई बात? अब हमारे पास कौन सा केस बचता है? केस फोर्थ, जब मेरा जीटा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। जब जीटा ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? s इज इक्वल्स टू माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव आएगा तो रूट जो होंगे s की वैल्यूज होंगी वो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस प्लस आएगा ओमेगा एन, ये s1 ले लेते हैं अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1 एंड जो सेकंड रूट है आपके पास वो क्या होगा? माइनस जीटा ओमेगा एन माइनस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ जीटा स्क्वायर माइनस 1। इस केस में जो आपके रूट हैं वो कैसे हैं? एक तो रियल है और दोनों के दोनों जो रूट हैं वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। अनइक्वल है।
एंड अनइक्वल, राइट। और हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव, नेगेटिव रियल एंड अनइक्वल रूट होंगे इस केस में, ठीक है। मैं वो केस पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं जब जीटा लेस देन 0 है आपके पास। तो ये हमारे पास डिस्कशन हुआ रूट्स के बारे में। अब अगर हम इनका प्लॉट बनाना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट जीटा की वैल्यूज के लिए, देखो प्लॉट कैसे बनेगा, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। जब मेरा जीटा की वैल्यू किससे किसके बीच में है, एक फर्स्ट केस से चलते हैं हम रूट डिस्कस करते हुए एंड यहाँ पर डालते हैं। जब जीटा की वैल्यू 0 है तो दोनों रूट कहाँ पे लाई किए हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे, प्लस माइनस जे ओमेगा है। तो मेरे पास जब जीटा 0 है, एक रूट यहाँ पे लाई करेगा, एक रूट यहाँ पे लाई करेगा, एक होगा जे ओमेगा एन, दूसरा रूट होगा माइनस ऑफ जे ओमेगा एन। ये कौन से कब रूट होंगे आपके पास, जब जीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हुई बात। सेकंड केस पे चलते हैं। जब जीटा की वैल्यू 1 के इक्वल है तो मेरे रूट जो है वो क्या है, माइनस ओमेगा एन पे लाई किए हैं, रियल एंड इक्वल है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल रूट्स हैं, ध्यान रखना 2 रूट्स हैं एक ही जगह पे लाई किए हुए माइनस ओमेगा एन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, डबल पोल्स, जीटा इक्वल्स टू 1 के लिए, ये एक ही पॉइंट पे लाइक है। अब चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, थर्ड केस। जब जीटा 0 to 1 के बीच है तो रूट जो है वो नेगेटिव रियल पार्ट के साथ है एंड क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, मतलब कि आपके रूट्स जो है वो यहाँ पे कहीं पे लाइक किए होंगे, राइट। तो यहाँ पे जो आपके रूट है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। देखो अगर आप इसको यहाँ से मिलाओ एंड ये वाला पार्ट लेके चलते हैं, सॉरी ये थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करो, या फिर हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं समझने के लिए, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पे होगा माइनस जे ओमेगा एन, क्लियर। तो यहाँ पे आपका रूट लाई कर रहे थे। देखो अगर हम बात करते हैं, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस है और ये मेरी रियल एक्सिस है। तो जो रियल पार्ट ऑफ एस है ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट है जो, वो तो कितना आया था आपके पास, माइनस जीटा ओमेगा एन, एंड जो इमेजिनरी पार्ट आया था वो कितना था, यहाँ था प्लस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो ये आपके पास वैल्यू होगी। अगर हम जीटा की वैल्यू जब 0 से 1 के बीच है, अगर हम इन सारी वैल्यूज को मैच कराएं, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है, एक सर्कल बन जाता है, सेमी सर्कल। कंप्लीट सर्कल तो नहीं बनेगा बट एक सेमी सर्कल बन जाएगा। अगर 0 की वैल्यू आप 0 से 1 के बीच सारी वैल्यूज रिपीट करके डालोगे यहाँ पे, तो ये एक सर्कल सा फॉर्म करेगा। देन अगर आपके पास जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो रूट जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो इस केस में क्या होगा आपके पास, जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए कहाँ रूट लाई करेंगे, दोनों। देखो जीटा ग्रेटर देन 1 के बारे में जो मैंने डिस्कशन किया था आपको, तो जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए ये रहा, जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए दोनों रूट्स जो है वो रियल आए थे एंड अनइक्वल आए थे। तो एक रूट आपका जीटा ग्रेटर देन 1 के लिए यहाँ पे लाई करेगा, सेकंड रूट आपका यहाँ पे लाई करेगा। तो ये 2 रूट्स हैं फॉर जीटा ग्रेटर देन 1, ठीक है। अगर हम कंप्लीट सर्कल की बात करते हैं, ठीक है, ये 2 रूट्स आपके लिए किसके लिए थे, ये 2 रूट्स जीटा इक्वल्स टू 0 के लिए। अगर हम कंप्लीट वेरिएशन कर देते हैं, जीटा कहां से कहां, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। देखो अभी जो हमने वेरिएशन किया है, ये वेरिएशन किसके साथ बनते गए, ये सारा कवर होगा। ये वेरिएशन किसके साथ बना आपके पास, जब जीटा की वैल्यू आपकी 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो जब 0 से इनफाइनाइट तक हम जीटा की वैल्यू करते हैं तो आपके पास जो है एक सेमी सर्कल बनता है और एक स्ट्रेट लाइन बनती है यहाँ पे, ये क्लियर है। अगर आप जीटा की वैल्यू का वेरिएशन कर दो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ठीक है, या फिर एक और केस ले लेते हैं, जब जीटा की वैल्यू आप कहां से कहां करोगे, माइनस इनफाइनाइट से 0 करोगे, तो ये जो है इधर वाला पोर्शन भी कवर करने लगता है, ये वाला पोर्शन, क्लियर है बात। तो यहाँ पे आपका एंड ये वाला,
तो इस केस में जीटा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट सारे रूट राइट साइड होंगे, इसकी मिरर इमेज बन जाएगी राइट साइड में। तो अगर हम बात करते हैं जीटा जब हमारा कहां से कहां होगा, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, तो एक सर्कल बनेगा जैसा आप फिगर में देख रहे हो यहाँ पे। तो एक सर्कल बन जाएगा आपके पास में एंड देन इसके रूट्स ऐसे लाई करेंगे। देखो अब मैं यहाँ से कुछ चीजें आपको डिस्कस कर देता हूँ। अब इस फिगर को ना रीड्रॉ कर लेते हैं एक बार ना नीचे की तरफ, ठीक है। हम लेते हैं जीटा 0 से 1 के बीच की वैल्यू। जब मेरे जीटा जो है वो 0 से 1 के बीच है, तो यार रूट तो एक सेमी सर्कल पे लाई किए थे ऐसे, एक सेमी सर्कल पे ऐसे रूट लाई किए थे अपने, ठीक है। एक रूट यहाँ पे था, तो जब सेमी सर्कल पे रूट लाई किए थे, इस रूट की जो वैल्यू थी ये हमने चेक किया था यार, जो इसका रियल पार्ट है वो किसके, इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल आया था, जे ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जे आप यहाँ से हटा दोगे, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस है। एक नीचे वाला जो रूट आया था ये क्या आया था आपके पास, माइनस ऑफ ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। एंड जब मैं इसको इसके साथ मैच कराऊंगा तो ये जो वैल्यू है आपके पास ये किसके इक्वल है, माइनस जीटा ओमेगा एन, राइट। तो इसका मतलब यहाँ से लेके ये वैल्यू, अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं, हम एक सेकंड वेट करो, ये जो वैल्यू है आपके पास ये वैल्यू है माइनस जीटा ओमेगा एन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो जीटा ओमेगा एन के इक्वल है। एंड ये जो हाइट है ये किसके इक्वल है, ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देता हूँ एंड इस एंगल को मैं थीटा ले लेता हूँ, तो कोस थीटा की वैल्यू कितने के इक्वल आएगी, कोस थीटा इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा, अगर आप इस फिगर से चेक करो कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा इज इक्वल्स टू, देखो कोस किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनस, सॉरी कोस किसके इक्वल होगा, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ये वाली वैल्यू, ये जो इसका हाइपोटेनस है, ये वैल्यू आएगी आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर प्लस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। तो डायरेक्टली ओमेगा एन के इक्वल आ जाएगा जब इसको सोल्व करोगे इसका अंडर रूट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा एन के इक्वल, तो ये मेरे पास ओमेगा एन है। अगर हम बात करते हैं कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय ओमेगा एन इज इक्वल्स टू जीटा। अब यहाँ से कुछ केसेस बनते हैं, देखो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट केस, अगर मेरे पास ये कई सारे डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ध्यान से देखना यहाँ पे जिसका मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये डिफरेंट सिस्टम्स हैं एंड जिसके जो रूट हैं, एक फर्स्ट सिस्टम के रूट्स यहाँ पे लाई की हैं, ये फर्स्ट सिस्टम है, ये सेकंड सिस्टम है, ये थर्ड सिस्टम है एंड ये मेरे पास फोर्थ सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सिस्टम हैं जिनके रूट्स जो है इन दो स्ट्रेट लाइंस पे लाई किए हैं। वो बोलेगा इन सिस्टम्स के अंदर ये चीज, ये बताओ आप क्या कॉमन चीज है। आप देख के क्या बता सकते हो यार, अगर मैं यहाँ से एंगल मेजर करूं तो सबका जो एंगल है ये थीटा जो है वो सेम है। इसका मतलब अगर एंगल थीटा सेम है तो भी हमने क्या सोल्व किया था, जीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, कोस थीटा के, और थीटा किसके इक्वल है, कोस इनवर्स ऑफ जीटा के इक्वल है। अगर ये थीटा सेम है तो इसका मतलब इन सारे सिस्टम्स का जीटा डैम्पिंग रेशियो क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट डैम्पिंग रेशियो लोकई। कांस्टेंट डैम्पिंग रेशियो लोकई। केस 2 देखो, ये मेरे पास एक सर्कल है, एक सिस्टम है जिसके रूट्स जो हैं यहाँ पे लाई किए, एक दूसरा सिस्टम है जिसके रूट्स जो है वो यहाँ पे लाई किए,
डिफरेंट डिफरेंट से सिस्टम है जिसके रूट जो है वो इस कई सारे रूट सिस्टम्स हैं जिनके रूट जो है सर्कल पे लाई कर रहे हैं। बोलेगा इन सिस्टम के बीच में कॉमन क्या है। देखो अगर आप चेक करोगे यार जितने भी सिस्टम है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जो है, जितने भी सिस्टम है ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो क्या है, सेम है। अब हम जो अपना डिस्कशन किया था यहाँ पे जो ओरिजिन से डिस्टेंस थी, ओरिजिन से डिस्टेंस थी वो किसके इक्वल आई थी, ओमेगा एन के इक्वल आई थी। अगर इन सब की ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है तो इन सब सिस्टम्स के लिए ओमेगा एन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये क्या है हमारे पास, इस लोके को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी लोकई। क्लियर हुई बात। तो ये हमारे पास कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी लोकई हो जाए। अगर डिफरेंट एक और मतलब कि एक डिफरेंट सिनेरियो है जिसके अंदर रूट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं बाहर वाले सर्कल पे, तो इनके केस में भी क्या हो जाएगा, हमारे पास सारे के सारे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सेम होगी। तो ये किसको, ये सर्कल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सर्कल्स रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी को। होपफुली ये चीज आपको क्लियर होगी। देखो जो मेरा एस था, एस के अंदर वैल्यू आई थी माइनस जीटा ओमेगा एन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ओमेगा एन बाहर था। तो ये जो फैक्टर होता है इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा होता है डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर। ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी, ये होती है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ओमेगा डी। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा डी से। तो अल्फा डैम्पिंग फैक्टर किसके इक्वल होता है, माइनस जीटा ओमेगा एन के इक्वल होगा, राइट। एंड माइनस हटा लो यहाँ से, जीटा ओमेगा एन को बोलते हैं हम लोग डैम्पिंग फैक्टर। एंड जो आपके पास ओमेगा डी है डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वो किसके इक्वल है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अगर आपको किसी भी सेकंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम कांस्टेंट निकालना है तो टाइम कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम टाइम कांस्टेंट जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन अल्फा के इक्वल होगा, यानी 1 अपॉन जीटा ओमेगा एन क्या दे देगा आपको, टाइम कांस्टेंट दे देगा किसी भी सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का। तो अब मेरे पास नेक्स्ट केस है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, कोई सिस्टम है, उसके जो रूट हैं वो इस स्ट्रेट लाइन पे लाई करते जा रहे हैं। कई सारे सिस्टम है, इनके रूट्स जो है इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो यार यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो किसके इक्वल थी, जीटा ओमेगा एन के इक्वल थी। इन सारे सिस्टम्स के लिए जीटा ओमेगा एन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। इट मींस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी सारे सिस्टम्स के लिए। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कांस्टेंट डैम्पिंग फैक्टर, कांस्टेंट डैम्पिंग फैक्टर। क्लियर हुई बात आपको ये। लास्ट केस, अगर आपके पास कोई सिस्टम है, कई सारे सिस्टम है जिनके रूट जो है इस वाली लाइन पे लाई कर रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर अगर हम चेक करें, इन सारे सिस्टम के अंदर किसकी वैल्यू सेम है, ओमेगा डी की वैल्यू सेम है, ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर सेम रहेगा सबके लिए। तो अगर ये वैल्यू सेम है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी लोकाई, कांस्टेंट डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी लोकाई। तो ये चीजें आपके पास होती है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपके से पूछ सकता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।